हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। देखिए, इस बीच में मैं एक्टिव नहीं था। उसके पीछे मेन कारण यह है कि जितना बर्डन आप लोगों के पास है उतनी ही जिम्मेवारी हमारे पास भी है। आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत कम टाइम है, उसको अलग तरीके से पढ़ के क्वालिफाई करना है। तो हमें पढ़ाने के लिए भी उतना ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि चीजों को कहां से पढ़ाएं, कि क्या करें। तो ये सब चीजें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया था। उसको हम लोग सुलझा रहे थे। और इस बीच में मैं ये देख रहा था कि इस बीच में कई सारी चीजें हुई, लेकिन एक्चुअली जेन्युइन मुद्दे पे बात नहीं हो पा रहा है। फिर स्थिति अगर ऐसी ही चली तो हो सकता है लास्ट में फिर हंगामे की स्थिति ना हो जाए, क्योंकि ये आयोग सीधा सीधा स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं उस पे स्ट्रांग तरीके से उसका एजिटेशन होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। क्योंकि सब चीजें जब मीडिया में आ रही है तो मीडिया के थ्रू ही हम भी करेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे बीपीएससी के नियमों के खिलाफ जो बोला जाता है वो नहीं सुनते, ऐसा बात नहीं है। वो सुनते हैं अच्छे से, उनको समझ में आता है कि जो चीजें जो है ना गड़बड़ी हो रही है उसको हम ठीक करेंगे। देखो अभी हुआ क्या, ये क्यों कहा जा रहा है ये स्टूडेंट्स के साथ खेल रहे हैं। अभी इन्होंने क्या किया, अध्यक्ष साहब जब आते हैं, चलिए आपने बहुत सारे अच्छी चीजें की, उसको हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन कई सारी चीजें बस पता नहीं कैसे कहते हैं और क्या करते हैं, क्या सोच के करते हैं, समझ में कभी कभी नहीं आता। इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें की, उसके अंदर ये था जो मैंने इनका पहले था कि हमको सेटिंग से, चोरों से बचाना है। ये 2 कदम रहेंगे तो हमको हमेशा बदलते रहना है। ठीक है, बदलते रहना है। इसके अलावा क्या था, 11 बजे और सारा ठिकरा स्टूडेंट के सिर पे फोड़ना है। आयोग अपने ऊपर कुछ नहीं ले रही है, नहीं कैसे ले रही है हम बता रहे हैं आपको, और कैसे मजाक चल रहा है स्टूडेंट के कैरियर के साथ। 11 बजे स्टूडेंट को अंदर डाल देना है, बाहर निकल नहीं सकते हैं। स्टूडेंट जो क्वेश्चन जाएगा वो स्टील बॉक्स में जाएगा, जीपीएस से लैस होगा, स्टूडेंट के सामने खुलेगा, सामने सील बंद होगा। ये सब उतने स्ट्रिक्टली पालन नहीं किया गया जितना बोला गया था, ये सब आपको पता है। उसके अलावा मेंस के एग्जाम का पेपर अब आ रहा है कि जो एग्जामिनेशन हॉल है वहीं प्रिंट होगा। मतलब कई सारी चीजें चल रही है, लेकिन जो बेसिक स्टूडेंट को अभी सबसे ज्यादा पेन किसने किया, दर्द अभी स्टूडेंट को जो दिया जा रहा है वो क्या मिल रहा है उनको, क्या किस तरह के दर्द वो महसूस कर रहे हैं। वो दर्द है कंफ्यूजन का, डायलेमा का। वो दर्द डायलेमा का है, और ये पता नहीं वो समझते हैं कि नहीं समझते। क्योंकि उनको तो ये लगता है कि यूपीएससी के बीच में बीपीएससी करवा दो, क्या फर्क पड़ता है, मेंस और पीटी में कोई अंतर नहीं है, स्टूडेंट तो हमेशा पढ़ते हैं। उनको ये भी लगता है कि कोई बात नहीं, स्टूडेंट तो हमेशा पढ़ते रहते हैं, 2 दिन के एग्जाम पढ़ के थोड़ी ना एग्जाम निकलता है, वो तो सालों भर पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन एग्जाम के फॉर्म भरने के बाद की पढ़ाई और पहले की पढ़ाई, युद्ध के मैदान की रणनीति की तैयारी करना और युद्ध मैदान में जाके लड़ाई लड़ना, मतलब लड़ाई लड़ने वाले मैदान में फील्ड में पहुंच के उसके बाद लड़ाई लड़ना, दोनों के टेम्परामेंट में सेम नहीं हो सकता है। अभी क्या है, अभी डायलेमा की स्थिति है, और ऑब्वियसली ये पॉइंट है और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अभी स्टूडेंट कोई भी होगा, अभी आप इन्होंने क्या गलती किया, इन्होंने 10 तरह की बातें की, 50 तरह की बातें की, लेकिन जो बेसिक फॉल्ट था बीपीएससी का वो आज भी वही है। इन्होंने फिर से 8 से 10 क्वेश्चन में एरर कर दिया। यानी आपने जो इतनी लंबी लंबी बातें छोड़ी थी, तो उसमें एक बार भी तो होता कि क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते खुद से कि कहां गलती हो रही है, आंसर में कहां गलती हो रही है। तो आखिर वही ढाका 3 पाथ हुआ ना। स्टूडेंट अभी डायलेमा में, जिनका कटअप क्रॉस भी कर रहा है, उनको भी लग रहा है कि मेरा ही क्वेश्चन ना खत्म हो जाए, मेरा ही आंसर ना बदल जाए, होना वाजिब है। ये डर होना बड़ा ही जेन्युइन है। स्टूडेंट फेस में उन्होंने फेस किया है कि नहीं, बट ये सामान्य स्टूडेंट के साथ होता है। और इनको क्या है, एक हड़बड़ी है कि हमें अपने टेन्योर में सेशन को ठीक कर लेना है। आयोग की हड़बड़ी है कि सेशन ठीक करना है। स्टूडेंट गया बाहर में, स्टूडेंट अभी किस तकलीफ से गुजर रहा है। आप अगर मीडिया में लगातार आते रहते, मीडिया प्रेमी है, मीडिया से बात होते रहती है, अगर बता देते ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हटाया जा रहा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को ये बदल दिया गया, 15 दिन पहले बता देते हैं, आपको तो पहले ही से पता है, तो बता देते, स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग मिला के अपना आगे की तैयारी करता या इसको कंटिन्यू रखता। एग्जाम 29 को लेना है, चलो ठीक है आप लो, लेकिन ये चीजें क्लियर तो होनी चाहिए थी। और इस बीच में इतने कम गैप में अब स्टूडेंट्स कैसे रिजल्ट के पहले वो उसको पेस कैसे आएगा, वो एक टेम्परामेंट कैसे आएगा। अब तो
हर एक लगभग बहुत सारे हैं डाउट में है कि पता नहीं क्या होगा, और ये तैयारी के दौरान जेन्युइन कंडीशन है। तो ये पहला हो गया, ठीक है। इन्होंने अपना क्वेश्चन नहीं सुधारा, इन्होंने अपने गलत क्वेश्चंस को ठीक करते, सही सही पेपर बनाते, तो 150 क्वेश्चन तो इनसे बना नहीं, आयोग से 150 सही क्वेश्चन नहीं बने। एक दो गलत होता तो मानते, इतना बड़ा गलती, इतने लंबे लंबे वादे करने के साथ सारा ठीक रहा है स्टूडेंट के और सेटर्स के सर पे फोड़ने के बाद। अब फिर देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरा वाला फिर से देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इन्होंने बोला कि 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन हम स्टार मार्क के रखेंगे, जो हार्ड होगा, मुश्किल होगा। इस पे तो मैंने बोला भी था, इस पे तो मैंने वीडियोस भी बनाई थी कि क्या चल रहा है ये। अब वो होगा, चलो ठीक है, निगेटिव मार्किंग लेके आएंगे, इसको लेकर बवाल मचा। उस समय मैंने भी इस पे वीडियोस दिए थे। अब वो हंगामा हुआ, तो भाई अब क्या हुआ कि 68 में जब फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें हम देखेंगे, उसमें जो एक कॉलम दिया जाएगा किसका भाई, तो निगेटिव मार्किंग होना चाहिए। पहले सर्वे करवा लीजिए ना। और अब एक बात बताओ, कोई एग्जाम का वो पैटर्न जो निगेटिव मार्किंग से फ्री है, ठीक, जो निगेटिव मार्किंग नहीं कैरी करता है, उसके जो कोर स्टूडेंट हैं वो निगेटिव मार्किंग में जब इन करेंगे तो उनको एक टाइम चाहिए, एक सर्टेन टाइम चाहिए निगेटिव मार्किंग में जाने के लिए, एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन फिर डायलेमा है कि भैया निगेटिव मार्किंग आया कि नहीं आया, तो और आया तो अब मान लो कि अगर हमारे साथ अगर मान लो हम टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, तो हम किस बिना पे करवाएंगे? अगर आप घर में टेस्ट लगा रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किस बिना पे? क्योंकि निगेटिव मार्किंग के सवाल को सॉल्व करने का टेम्परामेंट और बिना निगेटिव के सवाल को सॉल्व करने का टेम्परामेंट में बहुत अंतर होता है। ये जो स्टूडेंट यूपीएससी का एग्जाम देते हैं उनको समझ में आएगा। तो उस टेम्परामेंट में आने के लिए कुछ दिन का प्रैक्टिस तो डिमांड करता है। आप फरवरी में एग्जाम दे रहे हो, आप अभी इस महीने फॉर्म भरवाएंगे, फॉर्म भरवाने का एक लंबा डेट होगा, उसके बाद आप तय करेंगे। आप फिर जनवरी में कहोगे लास्ट में कि नहीं हम निगेटिव मार्किंग ला रहे हैं। आपकी बात का क्या भरोसा? वो तो मीडिया में ही अमेंडमेंट होता है, मीडिया में ही नियम आते हैं और वहीं पे अमेंड होके वहीं से चला जाता है। एक्चुअल आता भी नहीं और एक्चुअल जाता भी नहीं है, कुछ तो होता ही नहीं है। ये सारी चीजें। अब निगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं और ई ऑप्शन रखे हुए हैं। ई ऑप्शन आपने क्यों रखा? अपने डिफेंड गेम खेलने के लिए। कोई क्वेश्चन गलत होगा तो ई ऑप्शन तो हो ही जाएगा। और क्वेश्चन जो बनाया जा रहा है बीपीएससी का, वो ई ऑप्शन के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उसके कारण एक्चुअल कंफ्यूजन है। क्वेश्चन वही पुराने उठा लिए जाते हैं जहां तहां से, जिसमें ई ऑप्शन नहीं हुआ करता था, और एक लास्ट में ई लगा के क्वेश्चन डाल दिए। तो ई फिट बैठेगा कहां? स्टूडेंट तो कंफ्यूज है, करेगा। क्योंकि ई ऑप्शन को ध्यान में रखकर सवाल थोड़ी ना बनाए गए, वो तो सवाल इधर उधर से लिए जाते हैं। 150 क्वेश्चन आयोग का बनाना है, आयोग के बस की बात ही नहीं। तो इंटरनल रिफॉर्म की भी बात कीजिए ना सर। बाहर का रिफॉर्म तो आपने बहुत कर लिया और देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन ही गलत आ रहा है, क्वेश्चन में ही फॉल्ट आ रहा है। लो, मेंस के आंसर में मैंने सुना है मैंने देखा भी नहीं है, सीडीपीओ का पेपर शायद है, उसके मेंस के आंसर के अंदर प्रिंटिंग में एरर है। कुछ डेट का शायद 1857 वाला सवाल है, समथिंग कुछ है। प्रिंट तो आप करवा लेंगे वहां पे, लेकिन ये एरर कैसे बचेगा? हिंदी वाला नहीं मानने होगा तो इंग्लिश को पढ़ लीजिए। क्यों पढ़ ले इंग्लिश? हिंदी क्यों नहीं सही आपसे बनेगा मेंस के सवाल में, जहां पे 10-12 सवाल होते हैं? और अभी जो डायलेमा है, इस डायलेमा को क्लियर करना होगा। अदरवाइज अगर नेगेटिव मार्किंग 68 में आया तो दोबारा हंगामा होगा। ई ऑप्शन और ई ऑप्शन के साथ नेगेटिव मार्किंग तो बर्दाश्त ही नहीं। एक तरफ ई ऑप्शन रहे, दूसरी तरफ नेगेटिव मार्किंग रहे, ये तो चलेगा नहीं। या तो आप नेगेटिव मार्किंग लेके आइए, ये ऑप्शन को हटाइए, और वो भी जल्दी बताइए, अदरवाइज फिर इसको लेकर विरोध होगा। सिंपल सी बात है, फिर इसको लेकर विरोध होगा, क्योंकि ये चलेगा नहीं। स्टूडेंट्स के साथ मजाक किस हद तक, एक लेवल होता है बर्दाश्त करने का, उसके बाद नहीं हो पाता ना। और अभी आपने जो गैप दे रखा है 29 का और इसका, ठीक है, ये तो पुराने स्टूडेंट के लिए चलो ठीक है, वो तो दे देंगे, लेकिन नए स्टूडेंट क्या, उनको मौका उनको भी तो मिलना चाहिए था। आपने अगर क्वेश्चन को लेकर सिर्फ क्वेश्चन के डायलेमा को ठीक कर दिया होता पहले, तो ये सवाल शायद मैं भी नहीं उठाता। चलो ठीक है, एग्जाम 2 महीने मिले, चलो हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के डायलेमा के साथ बच्चा एग्जाम की तैयारी कैसे करेगा उस मोड में जिसका कटअप निकल रहा है उसका भी? तो इंटरनल रिफॉर्म पे तो कभी आप बात करते ही नहीं हो, आपको सिर्फ बाहर के रिफॉर्म की बात है।
सिर्फ बाहर की रिफॉर्म। ये आयोग एक्चुअली जिस धर्रे पे चल रहा था आज भी उसी धर्रे पे है। बाहर में ठोक ठाक किया जा रहा है दिखाने के लिए कि नहीं हम लोग कुछ कर रहे हैं, बट वो कुछ कर रहे हैं, हवाबाजी चल रहा है। निगेटिव मार्किंग लाएंगे कि नहीं लाएंगे, आप ले लीजिए ना डिसीजन। स्टूडेंट से पूछने की निगेटिव मार्किंग लाना है कि नहीं लाना है, ये स्टूडेंट से पूछने की जरूरत कहां है। स्टूडेंट रेडी है, ये ऑप्शन को हटा दीजिए, लेके आ जाइए निगेटिव मार्किंग। स्टूडेंट से पूछेंगे, करेंगे तो वही जो आपको मन करेगा। लेकिन अगर मन करेगा और उस मन में देरी हो गई तो फिर पंगा होगा, फिर फंसेगा मामला, फिर बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये गलत है, सिंपल सी बात है, ये गलत है। ठीक है, आप एक ही बार एग्जाम के 10 दिन पहले नहीं कह सकते कि नेगेटिव मार्किंग लेके आएंगे। सेंटर को मैनेज तो कर नहीं पा रहे हैं आप लोग बेचारे। ठंड में, फरवरी में कौन सा ठंड खत्म हो जा रहा है, 26 ठीक है, चलो ठंड कष्ट को तो हम लोग बर्दाश्त करने को तैयार है। प्लेटफॉर्म पे 100 की एग्जाम दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम एटलीस्ट फेयर हो, पहले से पता हो कि क्या चीज हो रहा है। गलत क्वेश्चन बनाने के लिए लोग इतने दूर नहीं जाते हैं कि एग्जाम के रिजल्ट तक इंतजार करें। और आप कहेंगे रिजल्ट का इंतजार करने की क्या जरूरत, हमने तो डेट अनाउंस कर दिया था। अरे भाई आपने डेट अनाउंस कर दिया, गलत सवाल जो बना दिया उसका क्या, उसका खामियाजा जो स्टूडेंट भुगत रहे उसका क्या होगा। एक बार भी उठा के देख लीजिए, आयोग ने कभी अपनी गलती मानी हो, उनको स्टूडेंट की गलती उन्होंने फोन से भेज दिया, उन्होंने उनकी वो गलती की कोई सेटिंग कर लिया। ठीक है, आयोग के अंदर जो इंटरनल प्रॉब्लम है, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो 150 क्वेश्चन ही नहीं ठीक हो पाता है उनसे। आप ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इनका, 150 क्वेश्चन, एक दो गलत होता है तो मान सकते हैं, उस पर कभी बात कर लीजिए ना खुल के कि हाँ हमारी तरफ से गलती हुई है, बता दीजिए कि कौन कौन सा है, पहले कम से कम 4 दिन भी टाइम मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें, और निगेटिव मार्किंग लाना है तो ये ऑप्शन हटाना है, और उसको बहुत स्टार्टिंग में नहीं तो 68 में लागू मत कीजिए, 69 से कीजिएगा, लोग तैयार होंगे उसके लिए। ये छोटी बात नहीं है, जो एग्जाम डेडिकेटेड होकर देते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है, आपके लिए छोटी हो सकती है और लोगों के लिए बड़ी बात है। तो इस पे भी विचार करें सकारात्मक तरीके से। हम लोग तो आपके सारे अच्छे कामों के अप्रिशिएट करें, लेकिन ये हर बार फंसा देना है स्टूडेंट को, हर बार स्टूडेंट ही फंस जा रहा है, कंफ्यूज है कि सर करे क्या, 68 में क्या लेके आए। तो इसको थोड़ा क्लियर कीजिए तो वो ज्यादा बेहतर होगा।